1935 का भारत शासन अधिनियम, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। अखिल भारतीय संघ। क्या अखिल भारतीय संघ? यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरियों की क्षेत्रों और उन सभी देशी रियासतों से मिलाकर बनना था जो स्वेच्छा से जो संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए अलग संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ये जो हम पढ़ रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये जो किस पर आधारित था? ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद? 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची था। सेल जीवों की जो सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक, मतलब कहने का यानी फंक्शनल जो यूनिट होता है उसे हम सेल कहते हैं। और कोशिका जीवन की जो मूलभूत इकाई हैं। रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क में जो है कॉर्क को काटकर और सूक्ष्मदर्शी से देखा था, तो उसमें जो है अनेक उसको क्या दिखा, चैम्बर दिखाई दिया था और उसी को जो है कोशिका कहा। कॉर्क जो है किसका बना होता है? तो कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। रॉबर्ट हुक जो देखा था वो कैसा सेल था? नॉन लिविंग सेल था। रॉबर्ट हुक जो देखा था कैसा सेल था? नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया था। लेकिन जो लुवेन हॉक था, जिसको हम फादर ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, वो जो है 1674 ईस्वी में देखा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसे हम पीपी एल्लो बोलते हैं। पीपी एल्लो का पूरा नाम क्या है? तो प्लूरल पेनुमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। उसकी माप जो होती है ना पीपी एल्लो को, 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। अब पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है, अंडा का। उसका सोचिए, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था कि जो है जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होता है उसका परिमाप क्या था? 170 mm गुने 135 mm। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था।